नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज सीनियर टीचर राजस्थान और आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए राजस्थान के सरकारी स्कूलों में चलाई जा रही शिक्षा विभागीय योजनाओं से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। यदि आपने हमारी पिछली वीडियोज को नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियोज को देख लें। सारी वीडियोज MGGS यानी महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल से रिलेटेड हैं और ये भी बताया गया है पिछली वीडियोज में कि किस प्रकार से योजनाएं पूछी जाएंगी, मुख्य कारण क्या है, और मैंने उन आपके लिए हस्तलिखित नोट्स में उनको अवेलेबल कराने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, अंडर मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ शुगर, यानी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत कितनी चीनी इज प्रेस्क्राइब टू बी एडेड टू मिल्क, दूध के लिए दी जाती है स्टूडेंट ऑफ क्लास 1 to 5। यानी सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पहली क्लास में और 5 तक जो पढ़ते हैं उनके लिए मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत दूध में यानी मिल्क में डालने के लिए चीनी कितनी दी जाती है। बहुत ही गहराई का क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है। ऐसे बच्चों के लिए 8.4 ग्राम यानी 8.4 ग्राम चीनी प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, व्हेन वाज द चीफ मिनिस्टर फ्री यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम स्टार्टेड, यानी जो मुख्यमंत्री निःशुल्क पोशाक वितरण जो योजना है वो राजस्थान में कब शुरू की गई थी? तो इसका आंसर है 29 नवंबर 2022। नेक्स्ट है दोस्तों, What is the maximum number of sets of dresses given under the Chief Minister Free Uniform Distribution Scheme? यानी जो राजस्थान के गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें जो मुख्यमंत्री निःशुल्क पोशाक जो योजना चल रही है उसके अंतर्गत बच्चों के लिए कितने ड्रेस के सेट दिए जाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, इनमें 2 सेट्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मच अमाउंट हैज बीन गिवन फॉर स्यूइंग अंडर द चीफ मिनिस्टर फ्री यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, यानी जो मुख्यमंत्री निःशुल्क पोशाक योजना जो चलाई जा रही है उसमें प्रत्येक सेट के लिए कितने पैसे दिए जाते हैं सिलाई के लिए? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें जो पैसे दिए जाते हैं वो 200 रुपये दिए जाते हैं, यानी एक सेट के लिए कितने दिए जाते हैं? 200 रुपये दिए जाते हैं और दोनों सेटों के लिए 400 रुपये दिए जाते हैं टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज रिक्वायर्ड फॉर राजस्थान फ्री लैपटॉप स्कीम, यानी राजस्थान निःशुल्क लैपटॉप जो योजना है उसको प्राप्त करने के लिए बालकों को कितने % मार्क लाना जरूरी है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है 75 यानी 75% अंक लाना बहुत जरूरी है। 75% मार्क आपको लाना ही पड़ेंगे, तब जाकर आपको राजस्थान फ्री लैपटॉप स्कीम योजना का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है, हाउ मच स्कॉलरशिप इज गिवन टू ST कैटेगरी स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 6 to 8, यानी जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में 6ठी से 8वीं तक पढ़ते हैं और वो ST कैटेगरी से रिलेटेड हैं। किससे रिलेटेड हैं? SC कैटेगरी से रिलेटेड हैं। तो उनके लिए कितना पैसा मिलता है? तो बॉयज़ के लिए 750 और गर्ल्स के लिए 1250 रुपये सरकार देती है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाउ मच स्कॉलरशिप इज गिवन टू SC स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 6 to 8, यानी जो बच्चे 6ठी से 8वीं तक में पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूल में और वो SC कैटेगरी से रिलेटेड होते हैं तो उनमें महिला बॉयज़ के लिए 750 और जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए 1250 रुपये मिलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाउ मच स्कॉलरशिप इज गिवन टू OBC कैटेगरी स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 6 to 8, यानी जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं वो OBC कैटेगरी से रिलेटेड होते हैं और 6 से 8वीं तक पढ़ते हैं, उनके लिए कितना पैसा मिलता है? तो दोनों लड़की और लड़कियों के लिए 1000 रुपये प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट।
नेक्स्ट है व्हेन हैज पालनहार स्कीम बीन स्टार्टेड, यानी पालनहार योजना राजस्थान में कब शुरू की गई थी या की जा रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है 8/2/2005 में इसको स्टार्ट किया गया था। 8/2/2005 में इस योजना को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, हाउ मच अमाउंट इज गिवन पर मंथ टू चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर्स अंडर द पालनहार स्कीम, यानी जो बच्चे 0 से 5 या 0 से 6 साल के होते हैं उनके लिए पालनहार योजना के लिए कितना पैसा पर मंथ के हिसाब से मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा 500 रुपये पर मंथ, यानी 500 रुपीज़ पर मंथ इज गिवन टू अंडर दिस स्कीम। तो ये 500 रुपये पर मंथ बच्चों के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हाउ मच अमाउंट इज गिवन पर मंथ टू चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 18, यानी जो बच्चे 5 से 18 साल के बच्चे हैं उनको अंडर द पालनहार स्कीम यानी पालनहार योजना के अंतर्गत कितना पैसा मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है 1000 रुपये पर मंथ इस प्रकार के बच्चों को मिलता है जो 5 से 18 साल की उम्र में होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, व्हेन वाज महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल स्कीम स्टार्टेड, यानी महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम जो विद्यालय हैं ये योजना कब शुरू हुई थी या कब चलाए गए थे। तो 19 जून 2019, ये आपको ध्यान रखना है 19 जून 2019 को ये योजना शुरू हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, व्हेन इज नो बैग डे सेलिब्रेटेड इन स्कूल, यानी स्कूलों में विद्यालयों में नो बैग डे कब मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर होना चाहिए एवरी सैटरडे, यानी प्रत्येक शनिवार के दिन नो बैग डे की गतिविधि आयोजित की जाती हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ सेलिब्रेटिंग नो बैग डे इन स्कूल्स, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, इसको आपको डीपली देखना है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्कूलों में नो बैग डे को आयोजित कराने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है इसके मेन उद्देश्य हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ नो बैग डे इज टू ब्रिंग अबाउट द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, यानी जब सरकारी स्कूल्स में ये नो बैग डे आयोजित किया जाता है तो इसमें बच्चों का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, संपूर्ण जो विकास है, एकीकृत विकास है, उसको बाहर निकाला जाता है। बिसाइड्स रिकॉग्नाइज देयर इनहेरेंट एबिलिटीज़, और बच्चों की जो जन्मजात योग्यताएं होती हैं उनको पहचाना जाता है। एंड मेकिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंजॉयबल थ्रू इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़, और जो खेलने की सीखने की जो प्रक्रिया होती है उनको अंतर क्रियाओं के माध्यम से सिखाया जाता है बच्चों के लिए। और मूविंग अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ स्टडी टीचिंग, और जो बच्चे पुराने टीचिंग से पढ़ते आ रहे हैं, मेथड से पढ़ते आ रहे हैं, उस मेथड कुछ से हटाकर बच्चों को नए न्यू मेथड से पढ़ाने का प्रयास किया जाता है, खेलने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, एक्टिविटीज़ आर डन बाय डिवाइडिंग द स्टूडेंट इनटू हाउ मैनी ग्रुप्स इन नो बैग डे, यानी नो बैग डे के अंतर्गत जब बच्चों को गतिविधि कराई जाती हैं तो उनको कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो पहला जो है, ऑन द डे ऑफ नो बैग डे द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन एन इंजॉयबल वे विल नॉट बी क्लास वाइज बट क्लास ग्रुप वाइज एज फॉलोज, यानी जो नो बैग डे की गतिविधि स्कूलों में मनाई जाती है वो बहुत ही आनंददायी होती है, और इसमें क्लास के हिसाब से नहीं बल्कि क्लास वाइज नहीं बल्कि क्लास ग्रुप के हिसाब से इनको बांटा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ग्रुप फर्स्ट के अंतर्गत क्लास 1 और 2 के स्टूडेंट्स आते हैं जिनका नाम है अंकुर। क्या नाम है? अंकुर है। दूसरा है ग्रुप सेकंड। तो इसका जो है ग्रुप सेकंड में क्लास 3 से 5 तक है और इसका है प्रवेश। किस नाम से जाना जाता है? प्रवेश से। नेक्स्ट है ग्रुप थर्ड, क्लास 6 से 8 तक, इसका नाम है दीक्षा। क्या नाम है? दिशा। नेक्स्ट फोर्थ है ग्रुप फोर्थ, क्लास 9 से 10 तक, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? क्षितिज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप 5, क्लास 11 to 12,
तो इसको हम उन्नति के नाम से बुलाते हैं, उन्नति के ये ग्रुप का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द थीम ऑफ ईच सैटरडे इन द नो बैक डे प्रोग्राम, यानी नो बैक डे प्रोग्राम जो सैटरडे शनिवार को मनाया जाता है उसकी मुख्य विषय वस्तु क्या होती है। तो इन द नो बैक डे प्रोग्राम डिफरेंट थीम बेस्ड एक्टिविटीज़ आर कंडक्टेड ऑन एवरी सैटरडे, यानी प्रत्येक शनिवार के दिन विभिन्न प्रकार की गतिविधियों की विभिन्न प्रकार से थीम होती है। तो पहली जो थीम है वो है फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ, यानी महीने के पहले शनिवार को नो राजस्थान होती है। सेकंड सैटरडे ऑफ द मंथ महीने का दूसरे शनिवार को लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट होती है, यानी भाषा स्किल विकास, यानी भाषा जो योग्यता कुशलता होती है उसका विकास किया जाता है। नेक्स्ट है थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ, थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ, तो इसमें राजस्थान विल प्ले, राजस्थान खेलेगा, राजस्थान विल ग्रो, राजस्थान आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट है फोर्थ सैटरडे ऑफ द मंथ, यानी महीने का चौथे शनिवार क्या होता है, आई विल बी ए साइंटिस्ट, मैं एक वैज्ञानिक होऊंगा, ठीक है ना, तो ये आई विल बी ए साइंटिस्ट के नाम से होती है। फिफ्थ सैटरडे ऑफ द मंथ चिल्ड्रंस मीटिंग विद माई लव्ड वंस, तो ये जो महीने का 5वां शनिवार होता है उसके दिन ये चिल्ड्रंस मीटिंग विद माई लव्ड सन्स के नाम से इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट है व्हेन वाज जन आधार स्कीम स्टार्टेड इन राजस्थान, जन आधार स्कीम जो योजना है उसको राजस्थान में कब शुरू किया गया था, तो यहाँ पर 18 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया था। व्हेन वाज जन आधार कार्ड रिकॉग्नाइज एज एन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, यानी राजस्थान में जन आधार कार्ड को एक व्यक्तिगत पहचान पत्र की जो पहचान है वो कब मिली, तो इसका आंसर है 1 अप्रैल 2020 को। नेक्स्ट है हाउ मैनी टोटल डिजिट्स आर देयर इन द फैमिली आइडेंटिफिकेशन नंबर इन जन आधार कार्ड, यानी जन आधार कार्ड में व्यक्तिगत पारिवारिक जो पहचान संख्या होती है उनके अंक कितने होते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसमें ये 10 अंकों का होता है। नेक्स्ट है हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन द पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर इन जन आधार कार्ड, यानी पिछला जो क्वेश्चन था वो व्यक्तिगत यानी जो परिवार का जो था पहचान पत्र था संख्या थी, अब यहाँ पर जो कैंडिडेट होते हैं मेंबर्स होते हैं जन आधार कार्ड में जो मेंबर होते हैं 2 या 3 जो भी अपने बच्चे हैं और भी मेंबर्स होते हैं उनके व्यक्तिगत जो पहचान संख्या उनके कितने अंक होते हैं, तो इसका जो आंसर है वो है 11। क्या है 11। आई होप यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और यदि आप हमारी वीडियोज़ को इसी प्रकार प्रेम देना चाहते हैं तो प्लीज़, या फिर इसी प्रकार की वीडियो जो आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोज आपको समय पर मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।